Hello students, myself Abhishek Kumar welcomes you to Magnet Brains प्लेटफॉर्म। बच्चों यही वो प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री एजुकेशन देता है, तो जल्दी रजिस्टर करिए magnetbrains.com पे। बच्चों इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के और क्वेश्चंस लेकर आए हैं। हम लोगों ने आर.डी. शर्मा के चैप्टर नंबर 2 सिर्फ फ्रैक्शन, जो कि चैप्टर नंबर 2 सिर्फ फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है, उससे कुछ क्वेश्चंस को पिक किया है और आज हम इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो टीचर्स के बड़े फेवरेट क्वेश्चन होते हैं और स्कूल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं इसमें से एक दो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, या तो क्लास टेस्ट में या आपके स्कूल एग्जाम में। तो चलो बच्चों चालू करते हैं और इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन, हम लोगों ने इसी प्रकार का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को टीचर या तो एनसीईआरटी से देगी या आर.डी. शर्मा की बुक से देगी। क्वेश्चन अगर आप देखें तो ऑलरेडी हम लोग एनसीईआरटी की बुक जो सॉल्यूशंस हम लोग करके आए हैं उसमें ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तब भी इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है ये हम देखते हैं। सुमन स्टडीज फॉर 5 2/3 आवर्स। बच्चों ध्यान दीजिएगा, 5 2/3 आवर्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, और सुमन इतने घंटे स्टडी करती है, तो 5 2/3 आवर्स डेली के वो दे रही है और शी डिवोट्स 2 4/5 आवर्स ऑफ हर टाइम फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स। अगर वो डेली इतनी पढ़ाई कर रही है और वो सिर्फ साइंस और मैथ्स को अगर इतने घंटे देती है, तो आप बताइए हाउ मच टाइम डज शी डिवोट फॉर अदर सब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये कि वो एक दिन के अंदर जितने घंटे पढ़ाई कर रही है उतने घंटों का तुम्हें एक टाइम दिया है। दैट मीन्स उसने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, एक फिक्स टाइम टेबल है कि वो इतने घंटे स्टडी करेगी, जो कि तुम्हें दिया है ये। उसके बाद सिर्फ मैथ्स और साइंस पढ़ने के लिए उसने इतने घंटे डिवोट किए हैं। दैट मीन्स बाकी जो बचा टाइम होता है उसमें वो दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन डाटा है उसको नोट करेंगे। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन और जो भी हमें गिवन है वो सब कुछ हम पिक करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स डेली शी स्टडीज, टोटल नंबर ऑफ आवर्स डेली जो वो दे रही है वो हमें दिया है 5 2/3। दैट मीन्स सर ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, पहले इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 5 × 3 इज 15, 15 + 2 इज 17, और ये 17/3 आवर्स डेली स्टडी को दे रही है। उसके बाद जो आवर्स ये डिवोट करती है, आवर्स डिवोटेड फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स, वो कितने हैं, तो वो हमें फ्रैक्शन में अगेन दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में 2 4/5। तो 2 4/5 इसको भी हम चेंज करेंगे किसमें, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करिए। 5 × 2 इज 10 एंड 10 + 4 इज 14। दैट मीन्स 14/5 ये टोटल आवर्स सिर्फ मैथ्स और साइंस को दे रही है। अब हम क्या करेंगे भाई, अगर मैं 5 घंटे पढ़ाई करता हूं, 2 घंटे अगर साइंस और मैथ्स को देता हूं, तो बाकी सब्जेक्ट को मैं कितने दूंगा, 5 में से 2 गए, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये जो कंडीशन है सब्ट्रैक्शन वाली कंडीशन है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ आवर्स, देयरफॉर टोटल आवर्स डिवोटेड फॉर अदर सब्जेक्ट्स, अदर सब्जेक्ट्स इसका मतलब क्या कि हम 17/3 - 14/5 लिखेंगे। तो चलिए यहां पे लिख देते हैं 17/3 - 14/5। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमने थ्योरी और एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन सॉल्व करते समय इस तरह का देखा था। दो फ्रैक्शन के बीच में जब सब्ट्रैक्शन का साइन आता है तो हम डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं, एलसीएम। एकदम सही। तो 3 और 5 का एलसीएम जब आप लेंगे तो आप देखेंगे आपको 3 को 15 बनाना है,
5 को 15 बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि 3 और 5 का एलसीएम आया था 15। दैट मीन्स अगर मैं 3 को 15 बनाऊंगा तो 3 को 15 बनाने के लिए मैंने 5 का मल्टीप्लिकेशन किया होगा, वही 5 का मल्टीप्लिकेशन मैं 17 के साथ कर दूंगा बच्चों। तो 17 इंटू 5 इज व्हाट? 17 into 5 is 5 7 35, 5 and 3, 5 1 times is 5 plus 3 that means 85। ठीक है, माइनस 14 by 5 है तो इसके भी डिनोमिनेटर को हमें 15 बनाना है और 5 को 15 बनाने के लिए हमने 3 का मल्टीप्लिकेशन किया होगा, 14 के साथ आप 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 3 4 is 12 and 42 दैट मीन्स 85 माइनस 42 हम करेंगे क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सिमिलर आ गया। तो 85 माइनस 42 कर दीजिए तो ये आएगा आपका 43। सही है बच्चों, 43 by 15 हमारा फिगर आएगा। भाई 5 में से 2 गए, 3 बचे और 8 में से 4 गए, 4 बचे तो 43 by 15 आवर्स वो बाकी के सब्जेक्ट पढ़ रही है। लेकिन ध्यान देना अभी हमारा आंसर नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन में हमसे मिक्स्ड फॉर्म में आवर्स दिए थे। तो हमारे जो आवर्स निकले हैं हमें इसको मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो 43 by 15 को अगर मुझे मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करना है तो ध्यान दीजिए 43 by 15 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं? 43 को 15 से डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए हम डिवाइड कर देते हैं, ये रहा 15 और ये रहा 43। तो 15 1 times is 15, 15 2 times is 30 and 15 3 times is what? 45। तो ये ज्यादा हो गया, इसका मतलब 15 2 times हम लेंगे और ये आएगा 30। तो यहां पे आया 13। अब 15 के टेबल में 13 नहीं आता, दैट मीन्स हमारा जो रिमाइंडर आया है वो आया है 13। तो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बन गया बच्चों? मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा बन गया रिमाइंडर ऊपर और डिनोमिनेटर में आपका डिवाइजर, ये रहा डिनोमिनेटर और सामने क्या आता है? क्वोशिएंट। दैट मीन्स 213 by 15, 213 by 15 ये बन गया हमारा आर्स। मिक्स्ड फॉर्म में हमने आर्स दे दिए तो हमने 43 by 15 को कर दिया 213 by 15। बोलो बच्चों यहां तक समझ आ रहा है? ये पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और टीचर का बहुत मनपसंद क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पीस ऑफ वायर इज ऑफ लेंथ। देखो अ पीस ऑफ वायर मतलब एक लंबी सी वायर है और उसकी मुझे टोटल लेंथ दी है। तो ये ली मैंने एक वायर, ठीक है, एक वायर का टुकड़ा लिया, पीस ऑफ वायर, लेंथ 12 3 by 4 मीटर। तो 12 3 by 4 मीटर की वायर है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है? इफ इट इज कट इनटू 2 पीसेस, अगर मैं इस वायर को 2 टुकड़ों में काट दूं, ठीक है, तो in such a way that the length of one piece is 5 1 by 4 मीटर, अगर किसी एक टुकड़े की लेंथ 5 1 by 4 होगी तो आप बताइए व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर पीस। यहां से यहां तक का आप हमें बताइए, ये है क्वेश्चन, ठीक है भाई। यहां से यहां तक की हमें लेंथ पता है, यहां से यहां तक की लेंथ बतानी है और टोटल लेंथ हमें पता है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है? हमें टोटल में से इस फिगर को माइनस करना है। देखिएगा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए जहां पे आपको कुछ एज्यूम करना हो, कोई ड्रॉइंग या कुछ ऐसी चीज जो आप इजिली बना सकते हैं, उसको आप बनाइए, ठीक है बच्चों। ध्यान देना, यहां पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, जो गिवन डाटा है वो लिखेंगे। हमें क्या गिवन था? हमें गिवन है टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर, और ये हमें कितनी दी है? टोटल लेंथ ऑफ वायर हमें दी है इन्होंने 12 3 by 4 मीटर। तो ये आ जाएगा 12 3 by 4 मीटर, जिसको हम चेंज करेंगे किसमें बच्चों? फ्रैक्शन में। तो 12 into 4 is what? 48, 48 plus 3 is what? 51। तो हम कहेंगे ये हमारा आया 51 by 4 मीटर का क्या टोटल लेंथ। तो क्या मैं इस चीज को यहां पे ड्राइंग में मेंशन कर दूं बच्चों? 51 by 4 मीटर है ये टोटल लेंथ। क्लियर है? ठीक है। अब इफ वन पीस, ये भी मुझे गिवन है, इफ वन पीस
इज ऑफ लेंथ कितना, ये भी हमें गिवन है कितना, 5 1/4, तो 5 1/4 मीटर को आप चेंज करिए तो ये हो जाएगा 20 1/4 मीटर। क्लियर है, 5 × 4 इज 20, 20 + 1 इज 21/4, तो 21/4 मीटर का अगर एक लेंथ है टुकड़ा, ठीक है, देयरफॉर अदर लेंथ विल बी कितनी, क्या मैं बोल सकता हूं 51/4 माइनस 21/4, ठीक है, तो ये दूसरे टुकड़े का आ गया, कितना आया, 51 में से 21 गया 30, दैट मीन्स 30/4 मीटर का दूसरा टुकड़ा है बच्चों। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन दिया था मिक्स्ड फॉर्म में, आप 30/4 को मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 30/4, अब अभी तो पहले ये सिंप्लीफाई होगा, तो हम इसको क्यों ना सिंप्लीफाई कर दें। ध्यान देना, ये 2 टाइम्स कटेगा, 2 × 2 इज 4 और 2 15 टाइम्स इज व्हाट, 30। क्लियर है, अब 15/2 आया, 15/2 को आप चेंज करेंगे तो ये टोटल लेंथ आई है दूसरी वायर की 15/2 मीटर। इसको जब मैं चेंज करूंगा तो ये क्या होगा, 15 और 2, ठीक है, अब 2 7 टाइम्स इज 14, बचा रिमाइंडर 1, तो मिक्स्ड फॉर्म क्या हो गया, यस, रिमाइंडर आया 1/2 और सामने क्या आएगा, सामने आएगा 7, तो ये रहा आपका 7, ये आ गई आपकी दूसरे टुकड़े की टोटल लेंथ। बच्चों यहां तक क्लियर है, किसी को कोई इश्यू तो नहीं, ठीक है, कॉपी कर लो, कमेंट बॉक्स में बताओ आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ मैथमेटिक्स बुक इज ₹25 3/4। अब इतने रुपए की एक मैथमेटिक्स की बुक है एंड दैट ऑफ साइंस बुक, एक साइंस की बुक का कॉस्ट भी दिया है। साइंस की बुक का कॉस्ट कितना दिया है, ₹21/2, विच कॉस्ट मोर एंड बाय हाउ मच, किसका कॉस्ट ज्यादा है और कितना ज्यादा है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने देखे थे एनसीईआरटी बुक के अंदर भी, आरडी शर्मा में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कई बार टीचर पूछती है एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, क्या गिवन डाटा है सबसे पहले उसको लिखिए, तो यहां पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन क्या क्या है वो लिख दीजिए, कॉस्ट ऑफ मैथमेटिक्स बुक, और क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ साइंस बुक, ठीक है। क्या है, कॉस्ट ऑफ मैथ्स बुक कितनी है, वो दी है 25 3/4, तो 25 3/4 रुपीस, तो यूनिट लिखना मत भूलिएगा, ये रुपीस में है। और इसका कॉस्ट कितना दिया है, ये दिया है, साइंस की बुक दी है 21/2, तो ₹21/2, ठीक है। अब दोनों मिक्स फॉर्म को आप किस में चेंज करेंगे, पहले फ्रैक्शन में कर दो। 25 × 4 कितना होता है, चलिए बताइए, 4 × 5 इज 20, 0 × 2 8 9 और 10, 100 + 3 मतलब 103/4, ये आपकी आ गई मैथ्स बुक की कॉस्ट। और साइंस बुक की कॉस्ट कितनी आई, 21/2 का मतलब 40 और +1 41/2। क्लियर है बच्चों, ये समझ आया। 103 कैसे आया, 25 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है, 25 × 4 तो ये होगा तुम्हारा कितना, 100, और 100 + 3 होता है 103। क्लियर है। अब किसका कॉस्ट ज्यादा है, तो किसका कॉस्ट ज्यादा है, दैट मीन्स आपको कंपैरिजन करना है। और कंपेयरिंग करने के लिए मैंने आपको बताया था, आपको क्या करना है, जब भी कंपेयर करना हो तो आप दोनों वैल्यूज जिसके बीच में भी कंपैरिजन करना है उन दोनों को आमने सामने लिख दो और इनके बीच में एक बॉक्स बना दो। अब कौन सी वैल्यू बड़ी है ये बताने के लिए सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर कॉमन करना है। ध्यान देना, इसका डिनोमिनेटर है 4, तो इसका डिनोमिनेटर 4 हम कर सकते हैं, तो इसको मत छेड़ो, इसके डिनोमिनेटर को छेड़ लो, आराम से इंटू 2 कर लो। तो यहां पे अगर 4 मैं बनाऊंगा, ध्यान देना, तो मैंने 2 का मल्टीप्लीकेशन किया होगा, ठीक है,
2 इंटू 2 ही 4 होता है, इसका मतलब 41 में भी इंटू 2 करूंगा तो 41 इंटू 2 ये हो जाएगा तुम्हारा 82। तो अब देखो फ्रैक्शन क्या बन गया, 82/4, समझ आ रही है, 82/4 और तुम्हें 103/4, 4, इन दोनों में बड़ी वैल्यू दिख रही है, कौन सी बड़ी वैल्यू है, वेरी गुड, 103/4 बड़ी है, तो हम कहेंगे 103/4 बड़ी है, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ मैथमेटिक्स बुक ज्यादा है, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या आएगा, क्योंकि हमसे पहली चीज वही पूछे, विच कॉस्ट मोर, ठीक है, तो हम लोग क्योंकि स्टेटमेंट में हमसे पूछा है तो हमारा आंसर भी स्टेटमेंट में होगा, तो हमारा आंसर आएगा, ध्यान दीजिएगा, द कॉस्ट ऑफ मैथमेटिक्स बुक इज मोर, कॉस्ट ऑफ मैथ्स बुक इज मोर। अब इसी का नेक्स्ट देखना, वो पूछ रहा है बाय हाउ मच, कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है ये बताने के लिए आप क्या करेंगे, आप क्या ऐसा कर सकते हैं 103/4 में से आप माइनस कर दो 82/4, अगर मैं इसमें से ये चीज माइनस कर दूं तो एक डिफरेंस आएगा और उतना ही ये ज्यादा है, भाई ये बुक कितनी ज्यादा है ये बताने के लिए बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा 103/4 माइनस 82/4, तो 103 में से जब 82 जाएगा तो 3 में से 2 गया, यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, फिर उसके बाद 0 में से 8 नहीं जा सकता, इसका मतलब 10 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 21/4, तो डिफरेंस कितना आया 21/4, क्योंकि क्वेश्चन में हर जगह मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है तो हमारा आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें देना है, 21/4 इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो हम क्या बोलेंगे, ध्यान देना, 21 डिवाइडेड बाय 4, तो 21 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 5 टाइम्स इज 20, रिमाइंडर बचा 1, मिक्स्ड फ्रैक्शन कितना आया 21/4 का, ये आया अपॉन में 4, रिमाइंडर में 1 और सामने 5, तो हम कहेंगे 51/4 रुपीज ज्यादा है मैथ्स बुक का कॉस्ट, समझ आ रहा है, ठीक है। फिर से हम एक स्टेटमेंट में आंसर देंगे, इसी के आगे लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ मैथ्स बुक इज मोर बाय हाउ मच, बाय, यहां पे बाय लिख के आप इस वैल्यू को यहां मेंशन कर दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं रेड से यहां पे मार्किंग कर देता हूं, इसके आगे आपको कैसे कंटिन्यूएशन में लिखना है, आपको लिखना है 51/4, तो यहां पे आ जाएगा 51/4 रुपीज, ठीक है बच्चों, तो इस चीज को यहां पे आपको मेंशन करना है विथ यूनिट ऑफ रुपीस, ठीक है, तो ये रुपीस 51/4 ज्यादा है, ये डिफरेंस हम लिखेंगे, क्लियर है, इसको प्लीज नोट कर लीजिए सारे बच्चे। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरी एक्सरसाइज जो है, इसकी सेकेंड एक्सरसाइज आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है, ये वही है जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं अपने एनसीईआरटी के अंदर, शिखा वाला, तो शिखा ने 5 प्लांट लगाए, वहां पे हमने समझा था 4 प्लांट के बारे में, ठीक है, 4 प्लांट्स लगाए गए थे, 4 सैपलिंग्स लगाए गए थे, अगर आपने एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखे हैं तो वहीं पे आपको सिमिलर प्रकार का ये क्वेश्चन मिलेगा, टीचर का बहुत मनपसंद क्वेश्चन है ये, इसको भी ध्यान दीजिएगा। देखिए 5 प्लांट लगाए हैं, तो 1 2 3 4 और 5, in a row in her garden the distance between two adjacent saplings, दो अगल बगल वाले जो पेड़ हैं इनके बीच का हमें डिस्टेंस दिया है, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमें मेंशन है, वो कितना है 3/4 मीटर, तो उसने जितने भी पेड़ लगाए हैं उन सब पेड़ों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो सारे का सारा 3/4 है, यहां पे भी 3/4 है, यहां पे भी 3/4 का डिफरेंस है और यहां पे भी 3/4 का डिफरेंस है। तो देखो टीचर को अगर आप ड्राइंग बना के बहुत अच्छे से बताओगे ना तो आपको टीचर और अच्छे से मार्क्स भी देती है, अब ज्यादा तो नहीं देगी लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आपके अच्छा पेपर दिखता है। तो आप यहाँ पे प्लांट्स का क्यों ना नाम डाल दें, A B C D एंड E, तो हम
इस चीज को भी जब हम गिवन लिखेंगे उसमें मेंशन करना, लेट द प्लांट्स बी A B C D एंड E द 5 सैपलिंग्स जो शिखा ने एक गार्डन में लगाई हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट, मतलब A से लेके E तक का डिस्टेंस बताना है, टोटल कितना है। समझ आ गया? टुकड़ों में दिया है, टोटल डिस्टेंस बताना है। तो चलिए, क्या हम टोटल डिस्टेंस बता सकते हैं? सबसे पहले हम थोड़ा सा अपनी ड्राइंग को ठीक कर लेते हैं। क्या मैं रेड से मार्क कर दूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और फिर हमें एक टोटल डिस्टेंस बताना है यहां से लेके यहां तक का। क्लियर है बच्चों? चलिए ध्यान देना, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन, तो गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है? 5 प्लांट्स, 5 सैपलिंग्स ऑफ प्लांट्स, let it be A B C D E as shown above, जैसा कि हमने ऊपर दिखाया है। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सैपलिंग्स दिया है, डिस्टेंस बिटवीन 2 सैपलिंग्स कितना दिया है उसको लिख दीजिए। ये हमें दिया है इन्होंने 3/4 मीटर। पता क्या करना है वो लिख दीजिए। टू फाइंड, क्या पता करना है? टोटल डिस्टेंस। बिटवीन A टू E, A से लेके E तक के बीच का टोटल डिस्टेंस बताना है। ठीक है, यहां पे कर देता हूं इसके सामने, ध्यान दीजिएगा। क्या हम लिख सकते हैं? 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 और कितने हैं? 1 2 3 4 ना, तो 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। अगर आपने मेरा थ्योरी लेक्चर या एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखा है तो वहां पे मैंने इस स्टेप के बाद एक स्टेप और बताई थी इसको इजी करने का तरीका, कि क्योंकि आप 4 टाइम्स ऐड कर रहे हो तो क्यों ना हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। भाई डायरेक्ट 4 को ही मल्टीप्लाई कर देना 3/4 के साथ, तो इजी हो जाएगा। देखो 4 से 4 कट गया तो ये आ गया तुम्हारा टोटल 3 मीटर्स, क्योंकि यूनिट मीटर में था तो ये आ गया आपका 3 मीटर्स का टोटल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। बच्चों इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में था तो हमारा आंसर भी स्टेटमेंट फॉर्म में होगा। द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग, द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग इज व्हाट? 3 मीटर्स। लिख लेंगे आप लोग। चलिए कॉपी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दिया है? और सबसे अच्छा क्वेश्चन है। 2 मार्क्स, 2.5 मार्क्स, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है एग्जाम पेपर में। ठीक है, एक मिल्क है जिसका मिल्क का जो रेट है 1 लीटर का, मतलब याद आ गया 1 लीटर मतलब कम का अमाउंट दिया है। 1 लीटर कितने रुपए का मिल रहा है मार्केट में? 17 2/3। तो 17 2/3 का मतलब सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 17 इंटू 3 होता है 51 और 51 प्लस 2 होता है कितना? 53। तो ये हो जाएगा 53/3 रुपीज। क्लियर है? तो इतने का 1 लीटर हमें मिल्क अवेलेबल है मार्केट में। क्या पूछा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 2/5 लीटर्स ऑफ मिल्क। अगर मुझे 7 2/5 लीटर ऑफ मिल्क चाहिए, ठीक है, तो टू फाइंड, क्या पता करना है? टू फाइंड कॉस्ट ऑफ मिल्क। कॉस्ट ऑफ, कौन सी कॉस्ट पता करनी है? कॉस्ट ऑफ 7 2/5 लीटर ऑफ मिल्क। और 7 2/5 लीटर को क्या मैं चेंज कर सकता हूं? फ्रैक्शन में करना ही पड़ेगा। 7 इंटू 5 इज 35 प्लस 2 इज
37, तो ये आ जाएगा 37/5 लीटर। ठीक है, अब 1 लीटर का कॉस्ट हमारे पास गिवन है, तो क्या मैं 37/5 लीटर का कॉस्ट निकाल सकता हूं? देयरफॉर 37/5 लीटर इज इक्वल्स टू व्हाट? 37/5 मल्टीप्लाइड विथ, ज्यादा का पूछा है तो मल्टीप्लाई करते हैं, कम दिया है ज्यादा का पूछा है मल्टीप्लाई करेंगे। 37/5 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 53/5 के, 53/3 के साथ। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। 5 से 53 नहीं कट रहा, क्या 3 से 37 कट रहा है? नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई है ना। जब ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो रही, जब आमने सामने, मतलब सॉरी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं कट रहा, तो आमने सामने हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 37 53 से मल्टीप्लाई करिए। चलिए देखिएगा, when 53 इज, यहां पे मैं रफ वर्क कर रहा हूं, when 53 इज मल्टीप्लाइड विथ 37, तो ये कितना आया? 7 इंटू 3 इज 21, 7 इंटू 5 इज 35, 37, वेरी गुड, क्रॉस 3 इंटू 3 इज 9 एंड 3 इंटू 5 इज व्हाट? 15, तो कितना आ गया? 1, 9 प्लस 7 इज 16, 16 का 6 कैरी 1, तो 6 और 3 9, तो ये आ गया 1961। तो यहां का आ गया 1961 अपॉन 15। ठीक है, ये क्या आया है? कॉस्ट आया। अब कॉस्ट आया है हमारा फ्रैक्शन में। ध्यान देना, हमें कॉस्ट दिया था मिक्स फ्रैक्शन में, तो क्या हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, तो उसको भी रफ वर्क में करके देख लेते हैं कितना आता है। चलिए यहां पे रफ वर्क कर लेते हैं। 1961 डिवाइड करिए किससे? 15 से, तो 15 1 टाइम्स इज व्हाट? 15, 19 माइनस 15 इज व्हाट? 4, तो यहां पे आया 4 और नेक्स्ट रूट आ गया 46, तो 15 3 टाइम्स कितना होता है भाई? 45, तो 15 3 टाइम्स हम कर देंगे 45, 46 में से 45 गया, बचा 1 और ये नेक्स्ट 1 यहां आ जाएगा, तो ये रिमाइंडर है 11। ठीक है, अब हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर क्या आया? हमारा आया मिक्स फ्रैक्शन में 11 रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर जो काट रहा है 15 और सामने आएगा क्वोशिएंट मतलब 13। ये हमारा आ गया अमाउंट। क्लियर है? दैट मीन्स अगर मुझे 7 2/5 लीटर चाहिए, तो 7 2/5 लीटर का जो कॉस्ट है बच्चों वो आएगा कितना? कॉपी कर लो। क्लियर है? क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज, स्क्वायर बोला है, रेक्टेंगल अपन ने किया था, क्वेश्चंस याद हैं, तो अब हम स्क्वायर देखेंगे। फटाक से स्क्वायर बना दो। स्क्वायर वो फिगर होता है जिसके चारों साइड इक्वल्स होते हैं बच्चों। ठीक है, देखना, अगर ये स्क्वायर है, एज्यूम करो, हो सकता है फिगर थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो चारों साइड इक्वल है, ये स्क्वायर का रूल है, चारों साइड इक्वल है। ईच साइड ऑफ स्क्वायर तुम्हें दिया है, मतलब ये कितना दिया है? 6 2/3, और 6 2/3 का मतलब क्या होता है? तो 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 2 मतलब 20/3 मीटर का ईच साइड दिया है। अगर ये वाली साइड 20/3 मीटर है, तो ये भी 20/3 मीटर होगी, और ये भी 20/3 मीटर होगा, और ये ऊपर वाली साइड भी 20/3 मीटर होगी। क्लियर है? ठीक है, अब देखो चारों साइड आ गई। हम क्यों ना, क्योंकि हमने ड्राइंग बनाई है, ये ड्राइंग तुम्हें भी बना के अपनी कॉपी में दिखानी है, तो इसको ऐसे ही कॉपी करना। ठीक है, जिस चीज की हमने ड्राइंग बनाई है उसको क्यों ना हम कुछ नाम दे दें, क्योंकि एक क्लोज्ड फिगर है तो इसको एक नामकरण कर देते हैं इसका। चलिए नामकरण करते हैं। ये है ए, ये है वर्टेक्स बी, ये है सी, और ये है डी। और क्योंकि मैंने नामकरण भी किया है, ड्राइंग भी दिखाई है, तो हम यहां पे लिखेंगे लेट ए बी सी डी बी अ स्क्वायर एज शोन अबव,
जैसा कि ऊपर दिखाया है। अब सर क्या ड्राइंग बनानी जरूरी है? आपके मन में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। हाँ, जरूरी है ड्राइंग बनानी, क्योंकि तुम्हारा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। एक फिगर बनाना 100 वर्ड्स के बराबर होता है, 1000 वर्ड्स के बराबर होता है। सिर्फ आपने यही ड्राइंग बना दिया तो टीचर को समझ आ जाएगा कि यू हैव अ डिटेल नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एक ड्राइंग बनाने में ही इतना फायदा है। बाकी आप कुछ भी कहानी लिखो, टीचर सिर्फ आपकी ये ड्राइंग देखेगी और आपने जो सॉल्यूशन किया है उसका आंसर देखेगी, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये फायदा होता है ड्राइंग बनाने का। ठीक है, तो ईस्ट साइड ऑफ स्क्वायर हमें दी थी, उसका हमें क्या निकालना था बच्चों? एरिया। अब याद रखना, हमने 6th क्लास में सीखा था रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया एक ही फॉर्मूला यूज होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो स्क्वायर के अंदर एज वी नो, हम यहां पे मेंशन करेंगे जैसा कि हमें पता है, एज वी नो एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट? साइड इंटू साइड। तो क्या s इंटू एस लिख दूं मैं यहां पे? अब साइड इंटू साइड का मतलब क्या मैं यहां पे लिख दूं 20/3 मल्टीप्लाइड विथ 20/3? भाई ये एरिया निकालेगा। एरिया का मतलब क्या? एक क्लोज्ड बाउंड्री, ऐसा एक क्लोज्ड फिगर जो इसकी कुछ बाउंड्री होती है, उसके अंदर का जो स्पेस होता है उसको हम एरिया कहते हैं। ठीक है, और पेरीमीटर हम किसको कहते हैं? जो बाहर की बाउंड्री है, इसका टोटल लेंथ कितना है वो पेरीमीटर होता है। तो एरिया और पेरीमीटर में कंफ्यूज मत होना, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये 20/3 मल्टीप्लाइड विद 20/3, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं कट रहा, क्रॉस में नहीं कट रहा, तो हम आमने सामने क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 इंटू 20 इज वॉट? 400। ठीक है, और 3 इंटू 3 इज वॉट? 9। तो दैट मीन्स जो एरिया आया वो आया 400/9 मीटर इंटू मीटर। दैट मीन्स इसका यूनिट आएगा बच्चों मीटर स्क्वायर। ये मैंने थ्योरी लेक्चर में बताया है कि जब भी आप एरिया लिखेंगे, कोई एरिया का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसका यूनिट हमेशा स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी दिया है, किलोमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर में रहेगा एरिया। ठीक है बच्चों, पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं आता, पेरीमीटर में सिर्फ यूनिट मीटर लिखा जाता है, किलोमीटर लिखा जाता है, सेंटीमीटर लिखा जाता है। तो इस चीज का ध्यान देना, नहीं तो टीचर मार्क्स काट देगी। अब क्योंकि क्वेश्चन में आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया है, तो आपको इस 400/9 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। वो आप लोग करिए मेरे साथ। चलिए यहाँ पे रफ वर्क में हम देख लेते हैं। 400 को डिवाइड करना है 9 से, तो 9 5 टाइम्स होता है 45, दैट मीन्स 9 4 टाइम्स लेंगे, और 9 4 टाइम्स होता है 36, तो 9 4 टाइम्स हो गया हमारा यहाँ 36, यहाँ अगेन 40 आएगा 40। ठीक है, और 9 अगेन 4 टाइम्स होता है 36, अगेन हमारा रिमाइंडर बचा 4। तो यहाँ पे क्या आया? रिमाइंडर ऊपर, नीचे 9, सामने ऊपर का क्वेश्चन, तो ये आ गया 44 क्या? मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। 44 4/9 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 45 स्टूडेंट्स। टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल बच्चे हैं 45 एक क्लास के अंदर, और 3/5 ऑफ देम एंड 3/5 देम आर बॉयज। अच्छा, ऑफ देम आना चाहिए था यहाँ पे, कि उसमें से 3/5 जो हैं वो हैं लड़के। क्लियर है? आगे, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। तो सवाल ये है कि एक क्लास के अंदर टोटल 45 बच्चे थे। इन 45 बच्चों में से अगर लड़कों की संख्या मैं यहां पे बोल दूं बॉयज, तो बाकी बची हुई गर्ल्स होंगी बच्चों। ये चीज समझ आ रही है? तो हम यहां लिख देते हैं कि ये 45 स्टूडेंट्स को ये गोला दिखा रहा है। भाई इस 45 स्टूडेंट्स में अगर कुछ बॉयज हैं तो बाकी गर्ल्स हैं। अब बॉयज की मात्रा हमें दी है, बॉयज की मात्रा हमें कितनी दी है? 3/5। यहां पे एक वर्ड मिस है, यहां पे आप लिख लीजिएगा ऑफ। ठीक है, तो 3/5 ऑफ देम, देम मतलब टोटल 45 में से, तो ये हो जाएगा 3/5 ऑफ 45। क्लियर है?
और उसके बाद यहां पे गर्ल्स की मात्रा कितनी होगी भाई, ये जो भी वैल्यू निकली उसको 45 में से माइनस कर दो। जब आप 45 में से माइनस करेंगे तो आप देखेंगे जो भी फिगर आया वो गर्ल्स है। तो क्यों ना मैं अभी मान लूं कि गर्ल्स है x नंबर, मैंने एक नंबर मान लिया, एक मैंने अल्फाबेट ले लिया और उसको एक मैंने नंबर मान लिया x। क्लियर है? देखिए जो जो गिवन है उसको लिखते हैं। ये क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं आपको टेस्ट या एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो गिवन नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 45, ठीक है। बॉयज 3/5 ऑफ 45। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 45। 5 9 टाइम्स है 45 और 9 इंटू 3 होता है 27। दैट मीन्स बॉयज कितने हैं, ये तुमने निकाल लिया, लेकिन तुम्हें ये नहीं चाहिए था। तुम्हें क्या चाहिए था? तुम्हें चाहिए था नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज 27 आ गए। देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? कितनी आई 45, टोटल बच्चे 45 माइनस 27। चलिए ध्यान दीजिएगा, 15 में से 7 गए, क्योंकि 5 से 7 यूनिट प्लेस सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैं वैसे नहीं करके दिखा रहा आप लोगों को। तो 15 में से 7 गए तो कितने आए? ये आए आपके 8, ठीक है। तो यहां पे यूनिट प्लेस पे आएगा 8 और 4 से कैरी लिया होगा 5 ने, तो ये हुआ 3 में से 2 गए 1। दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर 18 और यही मेरा आंसर है बच्चों। क्लियर है? यही आपका आंसर है, गर्ल्स आर 18। क्लियर है? गर्ल्स टोटल 18 हैं उस क्लास के अंदर, अगर टोटल नंबर ऑफ बॉयज 27 है तो। और यही हमसे पूछा था, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। गर्ल्स की मात्रा पूछी थी, कर दिया हमने। कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये है एक्सरसाइज 2.3। तो आरडी शर्मा में जो चैप्टर फ्रैक्शन है उसकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन है ये। और वो क्वेश्चन है क्या, एक वायर है, लेंथ इतना 12 1/2 मीटर, इज कट इनटू 10 पीसेस। हमने देखा था पिछली एक्सरसाइज में, क्या देखा था कि एक वायर थी और उसको कुछ पीसेस में काटा था, 4 टुकड़ों में मेरे ख्याल से काटा था। यहां पे हम लोग 10 पीसेस में काट रहे हैं ऑफ इक्वल लेंथ, सबकी लेंथ इक्वल है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस, हर एक टुकड़े की लेंथ बताइए क्या होगी। तो ध्यान देना, अगर मैं एक लंबी वायर ले लूं, ठीक है, ये लंबी वायर की हमें लेंथ दी हुई है बच्चों, क्या दी है हमें लेंथ इसकी, प्लीज ध्यान देना, ये दी है 12 1/2 मीटर। तो 12 1/2 मीटर चेंज करो फ्रैक्शन में, ये हो जाएगा 24 + 1, तो 25/2 आएगा। तो इसका मतलब अगर A से लेके B तक मुझे कोई वायर दी है, ये टोटल लेंथ दी है और मैंने इसके 10 टुकड़े किए। अब मैं इसके 10 टुकड़े करने जा रहा हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, 10 टुकड़े कैसे करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं, ये 10। मान लो ये था तुम्हारा B, यहां पे था पॉइंट B। यहां B तक, ठीक है। तो ये आपने किए थे टोटल 10 टुकड़े, ये थी टोटल वायर की लेंथ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10, A से B तक के आपने 10 टुकड़े कर दिए, सबकी लेंथ इक्वल है, ठीक है। ये छोटे छोटे भाट जो हैं वो सब इक्वल लेंथ के हैं, तो मुझे नहीं पता ये कितने हैं, तो मैं क्यों ना इस छोटे से टुकड़े की लेंथ मान लूं x। मैं बोल रहा हूं ये x मीटर का एक टुकड़ा है और टोटल लेंथ इतनी है। तो क्या करेंगे, अगर बड़ी वैल्यू दी है और छोटी निकालनी है
छोटी दी है, बड़ी निकालनी है, मल्टीप्लाई करना है। बड़ी वैल्यू दी है, छोटी निकालनी है, इसका मतलब डिवाइड करेंगे, सिखाया था। चलिए ध्यान देना कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन। तो गिवन क्या है, हमें गिवन है टोटल लेंथ ऑफ वायर। तो लेंथ ऑफ वायर गिवन है कितनी, 25/2 मीटर। ठीक है, कट इनटू 10 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, ये स्टेटमेंट बोला है। तो हम बोलेंगे लेट ईच कटेड पार्ट बी ऑफ x मीटर। मैं बोलूंगा कि x मीटर का एक टुकड़ा है। अब क्या करेंगे हम, तो 25/2 जो एक टोटल थी, छोटे टुकड़े का निकालना है, देयरफॉर x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे क्या भाई, 10 टुकड़ों से किया है ना, तो एक पीस का निकालना है। 1 पीस की लेंथ देखिएगा, हमें टोटल लेंथ क्योंकि दी है 25/2 और इसको एक टुकड़े की निकालनी है, तो x की वैल्यू आएगी 25/2 टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीसेस। यहाँ पे लिख लो आप कि अगर मुझे छोटे पार्ट की वायर का टुकड़े का निकालना है, तो टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय, ये टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीसेस। क्लियर है? ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने यहां यूज किया है। तो 25/2 डिवाइडेड बाय 10 का मतलब होता है 25/2 मल्टीप्लाइड विथ 1/10। यही हमने पढ़ा था, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कर दो, उसके बाद के नंबर को उल्टा कर दो। अब देखो 25 से 2 नहीं कट रहा, 1 से 10 नहीं कट रहा, बट क्रॉस में कटिंग हो रही है। 25 और 10 कट रहा है 5 से, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स और ये हो जाएगा 5 2 टाइम्स। तो नीचे आएगा 2 और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 4 और ऊपर कटा था ये 5 टाइम्स, तो हमारा ऊपर आ जाएगा 5। तो हर एक छोटे टुकड़े की जो लेंथ है वो है 5/4 मीटर। क्लियर है? अब 5/4 मीटर को आपको चेंज करना है अभी किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। तो x की वैल्यू आई है 5/4 मीटर, इसको हम मिक्स फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, चलो यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं। ये 5 आएगा अंदर, 5 को डिवाइड करना था 4 से, 1 टाइम्स हो जाएगा 4, रिमाइंडर बचेगा 1। तो मिक्स फ्रैक्शन में हमारा आंसर कितना आएगा भाई, नीचे 4 ऊपर रिमाइंडर 1 और सामने भी 1, तो ये आ गया 1 और x की वैल्यू आएगी, मतलब हर वो वायर के छोटे छोटे टुकड़ों की जो लेंथ आई है वो आई है 1/4। तो ये जो छोटा सा टुकड़ा हमने x लिया था ना, अब इस x की लेंथ क्या हो गई है, ये x की लेंथ हो गई है आपकी 1/4। तो एक टुकड़ा हो गया 1/4 मीटर का। दैट मीन्स 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, हर एक टुकड़ा 1/4 है। क्लियर? चलिए इसको कॉपी कर लिया, कर लीजिए कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम इस एक्सरसाइज का। चलिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 6 2/9 से मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर आए 4 4/9? ऐसा कौन सा नंबर है? तो ऐसा कौन सा नंबर है, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, तो हम बोलेंगे लेट द नंबर विल बी x। मैं x मान लेता हूं। अब उन्होंने यही तो पूछा है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 2/9 से। तो 6 2/9 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा x को, टू गेट मैथ्स में अगर स्टेटमेंट में टू गेट आया है तो इसका मतलब होता है इक्वल टू का साइन और 4 4/9 दिया है, ये हमें आंसर चाहिए। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सबसे पहले अभिषेक सर आपने कहा था फ्रैक्शन में चेंज करो, तो 9 × 6 54, 54 + 2 56/9 मल्टीप्लाइड विथ x टू गिव यू हाउ मच,
4 इंटू 9 36 प्लस 4 मतलब 40/9 कर दिया, थोड़ा सा इजी। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है x की, और x के साथ 56/9 का रिलेशन क्या है? ये है मल्टीप्लाई का रिलेशन। जब वैल्यू यहां से हटती है और इधर जाती है तो वो हो जाती है डिवाइड में। तो क्या मैं बोलूंगा x की वैल्यू आएगी कितनी? x की वैल्यू आएगी 40/9, और ये चीज उस साइड जाएगी तो डिवाइड का साइन बन जाएगी, क्योंकि x के साथ था रिलेशन मल्टीप्लाई, तो डिवाइड का साइन 56/9। क्लियर है बच्चों? अब डिवाइड के साइन को हटाने के लिए तुम्हें क्या करना है? ये प्रोसेस तुम्हें पता है, क्या करना है? कर दो डिवाइड के साइन को। अभिषेक सर मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए, तो 40/9 मल्टीप्लाइड विथ 9/56, तो ये 9/56। अब क्या करना है? ऊपर नीचे देखो कट रहा है, नहीं कट रहा। क्या क्रॉस में कट रहा है? हाँ कट रहा है, उड़ा दो, क्रॉस में उड़ा दो। देखो 9 से 9 काट दो, और 40 56 में 2 कॉमन मल्टीपल दिख रहा है, तो ये जाएगा तुम्हारा 20 टाइम्स, भाई 2 इंटू 2 4 और 0, और ये भी जाएगा 2 टाइम्स, कितना? 2 टाइम्स इज 4, 2 8 टाइम्स इज 16। फ्रैक्शन आया 20/28, ध्यान देना 20/28 अभी भी कट रहा है। किससे? सर ऊपर नीचे अभी भी 2 कॉमन दिख रहा है, फिर उड़ा दो। ये आएगा 2 1 टाइम्स 0, 2 1 टाइम्स एंड 2 4 टाइम्स। अब फ्रैक्शन कितना आ गया? 10/14। 10/14 में फिर 2 दिख रहा है अभिषेक सर, काट दो। 2 5 टाइम्स 10 और 2 7 टाइम्स 14। तो अब फाइनली फ्रैक्शन आया कितना? 5/7। ये है तुम्हारा आंसर। अब 5/7 क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर होता तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते। आंसर तुम्हें सिर्फ x की वैल्यू लिखकर आनी है, कितनी? 5/7। तो ये है वैल्यू, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको चेंज करने मत बैठ जाना, मिक्स्ड में होगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? कॉपी कर लिया, आगे देखें। चलिए इस क्वेश्चन में दिया है कि इन अ मिड डे मील स्कीम 3/10 लीटर ऑफ मिल्क। देखो 3/10 लीटर ऑफ मिल्क, यही एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे। ये ईच स्टूडेंट को दिया जा रहा है, ठीक है। अगर टोटल 3 लीटर्स ऑफ मिल्क डिस्ट्रीब्यूट होता है हर दिन, अगर हर दिन 30 लीटर्स ऑफ मिल्क डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एक स्कूल के अंदर, तो आप बताइए उस स्कूल में टोटल कितने बच्चे होंगे। तो देखो यहाँ पे 2 चीजें काम की हैं, एक तो है 3/10 लीटर ऑफ मिल्क और दूसरा है 30 लीटर्स ऑफ मिल्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी डे। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए क्या मैं ऐसा बोलूं कि टोटल लीटर्स ऑफ मिल्क, टोटल लीटर्स ऑफ मिल्क डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करूंगा कि 3/10 लीटर ऑफ मिल्क ये बोला है, तो मिल्क गिवन टू ईच स्टूडेंट, बस ये अगर आपको चीज समझ आ रही है तो हम यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। समझना, टोटल लीटर ऑफ मिल्क कितना था उस स्कूल में जो डेली बट रहा है वो है 30, डिवाइडेड बाय मिल्क गिवन टू ईच स्टूडेंट, हर एक बच्चे को कितना दिया गया, तो हर एक बच्चे को 3/10 लीटर दिया गया मिल्क का। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये कैसे होगा? डिवाइडेड बाय 3/10 का मतलब क्या मैं डिवाइडेड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगा सकता हूं, और यहां पे मैं बोलूंगा ये हो जाएगा 10/3। ठीक है, देखो ये जो बड़ी वाली लाइन है ये बाय अपॉन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन जब सामने जाएगा तो ये डिवाइड का साइन ही चेंज हो रहा है, वो इनटू में हो रहा है, और नीचे वाला नंबर रेसिप्रोकल में बदल रहा है। तो ये हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अगर आप ध्यान से देखें तो 3 से ये 30 कटेगा, ये आएगा 10, 10 मल्टीप्लाइड विद 10 होता है 100। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो आपके निकले टोटल 100। क्लियर है बच्चों? ये रहा आपका आंसर। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने, इसके लिए जो भी चीज दी है
टोटल, उस टोटल को डिवाइड कर दीजिएगा एक बच्चे वाली क्वांटिटी से, तो मिल्क गिवन टू ईच स्टूडेंट। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन अ चैरिटी शो ₹6496 वेयर कलेक्टेड बाय सेलिंग सम टिकट्स, कुछ टिकट्स बेची गई हैं, तो वो टिकट्स हमें नहीं पता कितनी बेची गई हैं। अगर एक टिकट का कॉस्ट, ईच टिकट वॉज ₹53/4, तो टोटल कितनी टिकट्स बेची हैं जो हमें नहीं पता, वही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या मैं यहां पे बोलूंगा कि लेट द नंबर ऑफ टिकट्स sold, let the number of tickets sold कितनी भाई, x नंबर, हम बोल देते हैं x नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की हैं। कॉस्ट ऑफ वन टिकट वो कितना दिया है, कॉस्ट ऑफ वन टिकट दिया है सर 53/4, तो ₹53/4, और 53/4 का मतलब क्या, 50 × 4 200, 200 + 3 कितना होता है 203/4। तो एक टिकट का कॉस्ट तुम्हें पता है। अब तुम्हारे पास टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ, तो टोटल अमाउंट कलेक्ट हुआ है रुपीस कितना 6496। अब देखो ये जो हमने पिछला क्वेश्चन किया ना, वो क्वेश्चन भी कुछ इसी से मिलता जुलता। देखो किसी चीज का टोटल दिया हुआ है और एक चीज का कॉस्ट पता है, तो ये भी रुपीस में, ये भी रुपीस में। अगर मैं टोटल में से डिवाइड कर दूं किसी एक चीज को, तो मुझे नंबर ऑफ टिकट्स मिल जाएंगे। और यही तो फॉर्मूला है, चाहे मिल्क हो, टिकट्स हो, मैंगोज हो, कुछ भी हो, अगर इस तरीके की ये तीन चीजें दी हैं तो फॉर्मूला समझ आ गया। भाई मुझे क्या करना है, मुझे करना है नंबर ऑफ टिकट्स कैलकुलेट करने के लिए टोटल अमाउंट अपॉन किससे डिवाइड कर दूं, कॉस्ट ऑफ वन टिकट। क्लियर है, बस उठाओ वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर दो। तो चलिए यहां पे करते हैं हम, तो ये हमारा आ जाएगा x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, क्या टोटल अमाउंट है हमारा 6496, तो ये लो 6496, ठीक है। और सर डिवाइड करना था कॉस्ट ऑफ वन टिकट, तो क्या मैं यहाँ डिवाइड का साइन लगा दूं, लगा दो, तुम डिवाइड का साइन लगा दो, ये आ जाएगा 203/4, तो डिवाइड के आगे आ गया 203/4। क्लियर है। अब क्या करोगे, हम करेंगे 6496 मल्टीप्लाइड विथ 4 अपॉन, क्लियर है। अब देखना, ध्यान से देखना, यहां पे 6496 से कट रहा है, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 6496 डिवाइडेड बाय 203, ठीक है। तो कैसे डिवाइड करोगे, रफ वर्क में आप जब डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि इसका आंसर, मतलब इस पूरी चीज को काटने पे ये आएगा 32। काट के देखिएगा इसको डिवाइड करके देखिएगा, 32 के साथ जब आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 × 2 इज व्हाट 8, और 4 × 3 इज व्हाट 12। तो 128 कॉस्ट है कितनी, हाउ मेनी टिकट, सॉरी 128 टिकट्स बेची गई हैं, ये है। तो x निकल आया आपका, और यही तो हमें फाइंड करना था। x की वैल्यू है 128 रुपीस, ठीक है। सॉरी रुपीस नहीं आएगा, नंबर ऑफ टिकट्स आएगा। तो आंसर आप लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड आर आर 128। क्लियर है बच्चों, और यही आपका आंसर है। तो कुछ हमने क्वेश्चंस लिए हैं जो कि मुझे लगते थे इंपॉर्टेंट थे चैप्टर फ्रैक्शन आर.डी. शर्मा बुक से। हम लोग अब आर.डी. शर्मा बुक के नेक्स्ट डेसिमल चैप्टर के क्वेश्चंस देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए और वॉच करिए नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर मैंने डेसिमल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो ओके बाय, टेक केयर, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।